जब भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार डायरेक्टर और सुपरस्टार जोड़ियों की बात होती है तो रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन का नाम अपने आप सामने आ जाता है। एक ऐसी जोड़ी जिसने शोले जैसी सदाबहार क्लासिक दी, जिसने शबनम और शक्ति जैसी फिल्मों से अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराया। लेकिन इसी जोड़ी की एक फिल्म ऐसी भी रही जो तमाम खूबियों और बड़े नामों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उससे उम्मीद की जा रही थी, और वही फिल्म थी अकेला। और आज हम बात करेंगे इसी फिल्म अकेला से जुड़े उन तमाम दिलचस्प किस्सों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप भी पुराने हिंदी सिनेमा के अनसुने किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परतें खुलती चली जाएंगी। फिल्म अकेला को रिलीज किया गया था आज से लगभग 29 साल पहले, साल 1994 में 8 नवंबर के दिन दिवाली के आसपास, और इस फिल्म को बनाया गया था मशहूर मार प्रोडक्शंस के बैनर तले, जिसे प्रोड्यूस किया था मोहम्मद रियाज और मुशीर आलम ने, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मुशीर रियाज की जोड़ी के नाम से जाना जाता था, और निर्देशन की कमान संभाली थी खुद लीजेंडरी फिल्म मेकर रमेश सिप्पी ने, जिनके नाम के आगे शोले और सीता और गीता जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों का गौरव जुड़ा हुआ है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखे थे सलीम खान ने, और कहा जाता है कि यह कहानी साल 1971 की एक अमेरिकी फिल्म से प्रेरित थी जिसे हिंदी दर्शकों के हिसाब से ढाला गया था। अगर फिल्म की स्टार कास्ट पर नजर डालें तो अकेला में अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे, उनके साथ जैकी श्रॉफ एक अहम भूमिका में थे। वही सपोर्टिंग कास्ट में डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, आदित्य पंचोली, किरण जुनेजा, कंवलजीत सिंह, शशि कपूर और केट स्टीवंस जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म की कुल लंबाई लगभग 3 घंटे के आसपास थी और इसमें कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनमें आग लगे तो धुआं उठता है, चल चल रही चल, राम प्यारी, मुझे आज कुछ कहना है, जीने वालों का जीवन, छुप छुप के कहती है दुनिया, दुनिया है मैला जैसे गाने शामिल थे। इन गानों को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अमर जोड़ी ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, जबकि इन गानों को आवाज दी थी अलका याग्निक, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज और मनहर उदास जैसे गायकों ने। हालांकि इतने बड़े नामों के बावजूद फिल्म का म्यूजिक ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और अगर चल रही चल राम प्यारी को छोड़ दिया जाए तो शायद ही फिल्म का कोई गाना ऐसा हो जो आज भी लोगों की जुबान पर हो। अब अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इसकी सही और आधिकारिक जानकारी किसी भी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, और बिना पुष्टि के कोई भी गलत आंकड़े बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन उपलब्ध जानकारियों और ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए के बीच माना जाता है। वहीं भारत में फिल्म ने लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड इसका कुल कलेक्शन करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास रहा। और इन आंकड़ों के हिसाब से अकेला को कमाई के मामले में सेमी हिट या एवरेज फिल्म माना जाता है। हालांकि साल 1994 की फिल्मों की कमाई की लिस्ट में इसे दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी कहा जाता है। अगर उस दौर की टॉप कमाऊ फिल्मों पर नजर डालें तो 5वें नंबर पर सड़क, चौथे नंबर पर फूल और कांटे, तीसरे नंबर पर सौदागर, दूसरे नंबर पर हम और पहले नंबर पर हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों का नाम लिया जाता है। वहीं IMDb वेबसाइट पर अकेला को करीब 5.1 की रेटिंग मिली है, और गूगल यूजर्स में से लगभग 58% लोगों ने इस फिल्म को लाइक किया है। अब बात करते हैं फिल्म अकेला से जुड़े उन रोचक और अनसुने तथ्यों की जिनकी वजह से यह फिल्म हमेशा चर्चा में बनी रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अकेला टाइटल से फिल्म बनाने का आइडिया सबसे पहले साल 1975 में आया था। उस वक्त इस फिल्म में सुनील दत्त और रीना रॉय को कास्ट करने की योजना थी, लेकिन कुछ अनजानी वजहों के चलते ये प्रोजेक्ट उस समय ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद साल 1988 में जनवरी महीने के आखिर में इस फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया था, और यह मुहूर्त शॉट किसी और ने नहीं बल्कि रमेश सिप्पी के पिता और मशहूर निर्माता जीपी सिप्पी ने खुद लिया था। और एक बार फिर इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस फिल्म से जुड़ गए। हीरो के रूप में अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर के रूप में रमेश सिप्पी, लेखक के रूप में सलीम खान, संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और प्रोड्यूसर के रूप में मुशीर रियाज की जोड़ी। इतने बड़े नामों के जुड़ जाने के बाद फिल्म को साल 1988 में ही फ्लो पर जाना था, लेकिन लगातार आती प्री प्रोडक्शन समस्याओं, स्क्रिप्ट में बदलाव, कास्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और अन्य तकनीकी अड़चनों की वजह से यह फिल्म बनते बनते करीब 14 साल लगा बैठी, और आखिरकार यह साल 1994 के अंत में रिलीज हो पाए। इन 14 सालों के लंबे अंतराल में फिल्म की कहानी और किरदारों में इतने बदलाव किए गए कि फिल्म सुधरने के बजाय और ज्यादा उलझती चली गई, और यही वजह रही कि टिकट खिड़की पर यह कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। कास्टिंग से जुड़े किस्से भी इस फिल्म को और ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। कहा जाता है कि फिल्म के मुख्य विलेन के रोल के लिए सबसे पहले अमरीश पुरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं बन पाई। इसके बाद रमेश सिप्पी ने विलेन के किरदार में कुछ बदलाव किए और इस रोल के लिए कमल हासन को साइन करना चाहा, लेकिन यहाँ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। तब लेखक सलीम खान ने केट स्टीवंस का नाम रमेश सिप्पी को सुझाया। हालांकि रमेश सिप्पी इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या केट स्टीवंस इतने बड़े रोल को निभा पाएंगे, लेकिन सलीम खान इस फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त
विश्वस्त थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जिस तरह शोले के बाद गब्बर सिंह ने अमजद खान को अमर कर दिया और शान के बाद शाकाल ने कुलभूषण खरबंदा को पहचान दिलाई, उसी तरह अकेला के बाद केट स्टीवंस भी याद किए जाएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा फिल्म के असफल होने का ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ दिया गया। क्रेडिट्स में भले ही केट स्टीवंस को पुष्कर के नाम से दिखाया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वह अकेला से पहले भी देश प्रदेश विजेता और त्रिकाल जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। अकेला में उन्होंने दो जुड़वा भाइयों के रूप में मेन विलेन का डबल रोल निभाया था। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाद में आमिर खान ने साल 2013 की फिल्म धूम 3 में भी अपनाया। फिल्म की कास्टिंग में एक और बड़ा बदलाव तब हुआ जब शुरू में इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को साइन करने की योजना थी, लेकिन अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्तता की वजह से वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और उनके बाद उस रोल में अमृता सिंह को लिया गया। वहीं ये फिल्म जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन की साथ में पहली फिल्म थी, जबकि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की यह एक साथ आखिरी मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्म मानी जाती है। जैकी श्रॉफ को शुरुआत में रमेश सिप्पी ने फिल्म के लिए एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर साइन किया था, लेकिन 4 साल तक चली लंबी शूटिंग के दौरान रमेश सिप्पी को यह एहसास हुआ कि जहां अमिताभ बच्चन का करियर उस समय थोड़े ढलान पर था, वहीं जैकी श्रॉफ अपने करियर के मजबूत दौर में थे, इसलिए जैकी श्रॉफ के किरदार को बढ़ा दिया गया। इसी दौर में यश चोपड़ा की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म लम्हे भी रिलीज की तैयारी में थी और यश चोपड़ा की योजना थी कि लम्हे को नवंबर की शुरुआत में रिलीज किया जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी समय अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी की जोड़ी वाली अकेला रिलीज होने जा रही है, तो उन्होंने लम्हे की रिलीज टाल दी और अकेला से 2 हफ्ते बाद अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के साथ लम्हे को रिलीज किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अकेला और हम दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं, जबकि फूल और कांटे सुपरहिट होकर साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अकेला के फ्लॉप होने के बाद इसका असर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर दोनों के करियर पर पड़ा। मुशीर रियाज ने महेश भट्ट के साथ प्लान की गई गर्म हवा नाम की फिल्म को बंद कर दिया और इसके बाद सिर्फ विरासत फिल्म को प्रोड्यूस किया, जो हिट रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों का निर्माण करना ही छोड़ दिया। वहीं रमेश सिप्पी ने अकेला के बाद जमाना दीवाना बनाए, लेकिन वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाए और इसके बाद रमेश सिप्पी ने लगभग 20 साल तक किसी फीचर फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प किस्सा अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा है। शूटिंग के बीच में अमिताभ बच्चन अमेरिका चले गए और जब वापस लौटे तो उनका हेयर स्टाइल पूरी तरह बदल चुका था, जबकि फिल्म के ज्यादातर सीन उनके पुराने लुक में शूट हो चुके थे। ऐसे में रमेश सिप्पी को शूटिंग रोकनी पड़ी और अमिताभ बच्चन के बाल फिर से पुराने स्टाइल में आने का इंतजार किया गया, उसके बाद ही फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अकेला से जुड़ी पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, नाम बड़े थे, इरादे नेक थे, लेकिन वक्त, हालात और फैसलों ने मिलकर इसे वो पहचान नहीं बनाने दी जिसकी यह हकदार थी। अगर आपको हमारी यह खास पेशकश पसंद आए हो